गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण। तो बच्चों, हमने काल इस पाठ के पहले भाग में वर्तमान काल और उसके प्रकार देखे और आज हम भूतकाल और उसके प्रकार देखेंगे। तो बच्चों, पहले हम भूतकाल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीती हुई समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी बच्चों, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 3 प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तो पहले हम सामान्य भूतकाल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, लेकिन इनके पूरे होने या ना होने की कोई जानकारी नहीं है, तो क्रिया के ऐसे रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकर चला गया। इस वाक्य में क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है इनकी कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए यह वाक्य सामान्य भूतकाल का है। अभी दूसरा उदाहरण, रवि ने चिट्ठी लिखी। तो बच्चों, इस वाक्य में भी क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यह वाक्य भी सामान्य भूतकाल का है। अभी हम भूतकाल का दूसरा प्रकार देखते हैं, वो है अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से मालूम हो कि वो भूतकाल में आरंभ हुई है पर अभी तक पूर्ण नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी बच्चों, जिस क्रिया से पता चले कि क्रिया भूतकाल यानी बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़की जा रही थी और दूसरा उदाहरण है पुलिस की गाड़ी आ रही थी। तो बच्चों, इन दोनों वाक्य से यह मालूम होता है कि क्रिया भूतकाल में यानी बीते हुए समय में शुरू हुई थी पर अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए ये दोनों वाक्य अपूर्ण भूतकाल के हैं। बच्चों, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और रही थी का प्रयोग होता है। अभी हम भूतकाल का तीसरा प्रकार देखते हैं, वो है पूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से मालूम हो कि वो भूतकाल में शुरू हुई थी और अभी खत्म हो चुकी है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और वह भूतकाल में ही पूरी हो गई थी, इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे औरतें पानी लाई थी और दूसरा उदाहरण है पिताजी घर लौटे थे। इन वाक्यों में से हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो बीते हुए समय में ही शुरू हुई थी और बीते हुए समय में ही पूर्ण हुई है, इसलिए ये दोनों वाक्य पूर्ण भूतकाल के हैं। तो बच्चों, पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में था, थी, थे, थी का प्रयोग होता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि हिंदी ग्रामर में भूतकाल यह पाठ आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।